स्कोर्स में आपका फिर से स्वागत है और इस पाठ्यक्रम में हम यूनिवर्सल गेट के बारे में चर्चा करने पहला गेट हम गेट नहीं बल्कि नॉट गेट की ओर बढ़ने से पहले इसकी चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि हम नॉट गेट को नॉट गेट में बदलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए या हमें किस कार्य को याद रखना चाहिए। नॉट गेट इसलिए इस उद्देश्य के लिए मैं ये तटस्थ तालिका बनाने जा रहा हूँ। यह नौ द्वार का प्रतीक है और इसलिए नहीं कि यह ऑपरेशन और ऑपरेशन दोनों करता है और फिर यह ऑपरेशन नहीं करेगा। अब नौ गेट की कार्यप्रणाली पर विचार करें ताकि हम इनपुट 0, 1, 0, 1 पर विचार कर सकें। 1, 1 और का आउटपुट। नौ गेट 0, 0 निष्पादित और ऑपरेशन 0 और फिर हम 1 पर पहुंचेंगे। तो ये का आउटपुट है। नौ गेट। अब नॉट गेट को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे परिवर्तित करने जा रहे हैं। नैंस या गेट इन नॉट सर्किट का कार्य अब मानों को उल्टा करना है। यह नॉट गेट का प्रतीक है और यदि हम नौ गेट का उपयोग करके नॉट गेट बनाना चाहते हैं तो हम जो कर सकते हैं हम जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं एक इनपुट के साथ दोनों इनपुट। यदि हमारे पास यहाँ इनपुट A है तो हम इसे नौ सर्किट के दोनों इनपुट में पास कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम 0 लागू करते हैं या जैसा हम लगाएंगे वैसा ही अंदर जाएगा। फिर यह 9 द्वार है और हमें इसका उत्तर मिलता है। यह 9 कार्य करता है, लेकिन यदि हम कर सकते हैं इसे तो समझाएं। आप कह सकते हैं कि यह 1 है और हमारे पास X है। अब यदि हम A का मान लागू करें तो वह 0 होगा। तो इस बिंदु पर आप देख सकते हैं कि 0 इस तरफ से जाएगा और 0 इस तरफ से भी जाएगा और इसका मतलब आप कह सकते हैं इस नौ गेट में हम आवेदन करेंगे एक ही समय में 2 0 और जब हम एक ही समय में 2 0 लगाते हैं तो आप देख सकते हैं नौ गेट में हमें आउटपुट पर 1 मिलता है, इसलिए हम यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं 1 और यदि हम 1 लागू करते हैं तो उस समय एक इनपुट 1 से जाएगा और एक इनपुट 2 से भी जाएगा क्योंकि दोनों इनपुट एक ही इनपुट से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए अगर हम दोनों तरफ 0 लगाएंगे तो हम लगाएंगे 0 0 या दोनों तरफ 0 0 पास हो जाएगा और जब हम 1 लगाएंगे तो 1 पास हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0 जब हम दोनों इनपुट पर 1 1 लागू करते हैं। तो इस तरह आप नौ गेट का उपयोग करके नॉट गेट का कार्य प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको जो बातें याद रखनी होती हैं। नौ गेट के दोनों इनपुट एक ही इनपुट के साथ, इसलिए नौ गेट एक नॉट गेट की तरह काम करता है। तो इस बिंदु पर आपको ये याद रखना होगा कि जब आप नौ गेट में समान इनपुट दोनों तरफ 0 0 तो आपको 1 मिलता है और जब आप 1 1 को इनपुट के रूप में लागू करते तो आपको 0 मिलता है ताकि जब आप एक इनपुट या समान इनपुट लागू करें तो आप इसे आसानी से याद रख सकें। नौ गेट इसलिए नौ गेट एक नॉट गेट की तरह ऑपरेशन करता है। तो ये सब नॉट गेट के बारे में है जिसे आपको याद रखना होगा क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे 10 गेट का उपयोग करके करना है और